अस्सलाम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्विज आपका जो है वो मैं कल लूँगा, आज नहीं, कल आपका क्विज होगा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। और क्विज जो है वो आपका इसी पे MS टीम्स भी होगा। ठीक है, क्विज सेक्शन में आपके सामने आ जाएगा। उसी पे हम लेंगे। ठीक है, ये जो इसमें सर अभी ये आपके क्विज नहीं, कल कल है, कल वाली ओके। क्लास। ठीक है, जो असाइनमेंट सेक्शन है ना, इसमें होगा आपका ये जो ऊपर जो सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, वो मैं कल बता दूंगा। क्विज जो है वो मैक्सिमम जो है वो 10-15 मिनट का क्विज है आपका। तो इंशाल्लाह उसी के दौरान हो जाएगा क्विज। वैसे देखने में आसान है। ठीक है, इतना कोई मैंने मुश्किल चीज़ नहीं पूछी, आसानी चीज़ पूछी है। तो हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। अपने लेक्चर में हमने लास्ट टाइम भी ये जो है वो हम ये डिवीजन का जो सर्किट है वो कर रहे थे। ठीक है, ये डिवीजन वाला हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एक दफ़ा फिर से मैं आपको ज़रा बता दूं ये डिवीजन हम करते किस तरह। ठीक है, अनसाइंड डिवीजन, इंटीजर डिवीजन करनी है। इसमें हमारे पास एक डिविडेंड होता है, एक डिवाइज़र होता है। ये इनपुट होते हैं। हमें एक से जो है वो एक मिनट। ठीक है, एक हमारे पास डिविडेंड होता है जिसको हमने डिवाइड करना होता है, और डिवाइज़र वो होता है जिससे हमने डिवीजन करनी होती है। ठीक है, यानी कि ये हम न्यूमिनेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और ये न्यूमिनेटर में लिखते हैं। अच्छा, अब डिवीजन करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है ये कहता है जी, ये जो डिविडेंड है इसकी बिट आपने डबल कर देनी है। ठीक है, तो डिविडेंड 4 बिट का है, वो 8 बिट का हो गया। ठीक है, और डबल किस तरह करते हैं, हम जीरो अपेंड कर देते हैं। ये 4 जो जीरो लगे हुए हैं ये बेसिकली अपेंड किए हुए हैं इसमें जीरो। दूसरा जो स्टेप है उसमें कहता है जी, आपने इस जो 4 वैल्यूज़ होंगी इन 4 वैल्यूज़ को देखना है। अगर ये 4 वैल्यूज़ डिविडेंड की 4 वैल्यूज़, ये 4 वैल्यूज़ इससे छोटी हैं, तो आपने 0 0 0 0 लिख के ज़ीरो से उसको यहाँ पे क्वेश्चन में भी ज़ीरो लिख देना। और अगर ये 4 बिट इससे बड़ी होंगी या इक्वल होंगी तो हम इधर 1 लिखेंगे और डिवाइज़र जो है वो इधर लिख देंगे, और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इन शॉर्ट इसमें से ये वाली चीज़ सब्ट्रैक्ट होती है तो आप लिख देते हो यहाँ पे, नहीं होती तो 0 0 लिख के एक बिट यहाँ से नहीं ले आते हो। ठीक है, तो ये 0 0 लिख के एक बिट यहाँ पे नहीं आ गई। नेक्स्ट टाइम अब इस चीज़ को देखना है आपने, ये जो 4 बिट्स हैं। ठीक है, यहाँ से ये वाली बिट ख़त्म हो गई, तो ये वाली 4 बिट देखेंगे। ये वाली 4 बिट जो है वो अभी भी छोटी है एज कम्पेयर टू डिवाइज़र। तो क्या कर दिया, फिर ज़ीरो लिख के यहाँ पे ज़ीरो डाल दिया मैंने। ठीक है, और फिर एक नई बिट ले। अब ये वाली जो बिट है ये बड़ी है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, ये 2 बनता है अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, और ये 3 बनता है हमारे पास। ठीक है, तो जब हमने इसको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की तो हमारे पास 1 बच गया, और ऊपर से एक ये जो ज़ीरो है ये भी इधर आ गया, और यहाँ पे भी क्वोशंट में आपने 1 लिख देना। ठीक है, और फिर जो है वो इसकी ये अब दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे ये डिवाइज़र लिख के यहाँ पे 1 लिख के, और फिर आपने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दिया। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के बाद आंसर आया 0 0 0, और यहाँ से एक 1 लेके आए। ठीक है, तो ये 1 आ गया। अब जो है ये हमारे पास फिर से इससे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। अब इससे आगे फर्दर हमारे पास डिविडेंड की बिट्स बचती कोई नहीं है, तो आपने तब तक ये फंक्शन परफॉर्म करना है जब तक डिविडेंड की कोई बिट ना बचे हमारे पास। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को जो है उसमें यहाँ से एनिमेशन के थ्रू भी बताया है। ये लास्ट टाइम मैंने बता दिया था, अब मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा, अब हम कोडिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं बता दूं कि बेसिकली डी जो है वो डिवाइज़र है। ठीक है, ये कंपेयर एंड सब्ट्रैक्ट का एक सर्किट बनेगा यहाँ पे हमारे, जो कि कंपेयर करेगा इस RH और इस डिवाइज़र को। अगर ये RH बड़ा हुआ डिवाइज़र से तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी, और Q बिट जो है उसकी वैल्यू 1 आएगी। और अगर ये RH छोटा हुआ इससे
तो कोई सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं होगी, एज इट इज़ जो वैल्यू आर एच में है वही नीचे आ जाएगी और क्यू बिट की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। और नीचे ये शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, ये बेसिकली ये शिफ्ट करवा रहा है, ये पहले हमने ये 4 बिट लिए थे, फिर शिफ्ट करवाएगा तो अगली 4 बिट आ जाएंगी ये वाली, ठीक है। उससे आगे फिर अगली 4 बिट, तो एक एक वैल्यू हम देखते हैं कि हमारे पास शिफ्ट हो रही है, यहाँ से एक वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो ये जो है वो इसका सर्किट है। अब हम देखते हैं ये इसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये लास्ट टाइम मैं करवा चुका था, ठीक है। और लास्ट वाली जो वैल्यू आएगी, यानी कि ये जो आखिरी दफ़ा वैल्यू आएगी, इसको हमने शिफ्ट नहीं करवाना होता, तो नो शिफ्ट इन फाइनल राउंड। फाइनल राउंड में कोई शिफ्ट नहीं होगा आपके पास, उससे पहले ही सारे शिफ्ट आएंगे। तो अब हम इसकी तरफ जाते हैं, अपने कोड की तरफ। तो कोड में हमारे पास ये DIV के नाम से मॉड्यूल बना है, डिवीजन के नाम से मॉड्यूल बना है, और ये पैरामीटराइज किया हुआ है, ठीक है। पैरामीटराइज मीन्स इसकी विड्थ जो है वो हम चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। तो इसने W = 8 रखा है और C बिट जो है वो 4 रखा हुआ। C बिट क्या होता है ये आगे मैं चल के बताऊंगा जहाँ पे हम कोड करेंगे। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिक्लेयर करनी होती है हमने, तो इस ब्रैकेट में इनपुट आउटपुट जो है वो डिक्लेयर की हुई है। इनपुट जो है वो क्लॉक है, रीसेट है, स्टार्ट है, डी वी डिवाइजर है, ठीक है। डिवाइजर जो है वो ये वाला है, और डिविडेंड है हमारे पास, ठीक है। और इन दोनों की लेंथ कितनी है, 8 बिट है, ठीक है। W की वैल्यू 8 है, तो 0 से लेके 7 तक यानी कि 8 बिट। उसके बाद एक रेडी का सिग्नल है, रेडी का सिग्नल बताता है कि मैं अगली टास्क या अगली डिवीजन करने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। तो जब तक हमारे पास रेडी 1 नहीं होगा, तब तक हम नेक्स्ट डिवीजन या नेक्स्ट इनपुट कोई नहीं देंगे कि इसको इससे डिवाइड कर दें, ठीक है। रेडी का मतलब है कि आपका जो सर्किट है वो रेडी है काम करने के लिए। और ये डन टिक जो है ये बिल्कुल एंड में ये शो करवाएगा, और ये एक साइकिल के लिए ही 1 रहेगा। इसमें बेसिकली ये शो करवाता है कि जो काम है वो हो गया, ठीक है। तो जब भी हमें डन टिक 1 मिलेगा, इसका मतलब है सारा प्रोसेसिंग हो गई है। उसके बाद दो आउटपुट्स है हमारे पास, एक क्वोशंट है, एक रिमाइंडर है, ठीक है। ये होता है क्वोशंट और ये हमारे पास रिमाइंडर होता है। हमने कहा जी ये जो RH और RL में वैल्यू पड़ी होगी, ये हमारे पास क्वोशंट होगा और ये हमारे पास रिमाइंडर होगा एंड में, सॉरी ये रिमाइंडर क्वोशंट होगा और ये रिमाइंडर होगा। उसके बाद कुछ इंटरनल रजिस्टर्स ने डिफाइन किए हैं, स्टेट रेज के नाम से, स्टेट नेक्स्ट के नाम से, ठीक है। RH रेज है स्टेट नेक्स्ट और स्टेट रेज वो आपके पास जो है वो जो फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए हमने पहले किया था वही है। RH और RH रेज और RH नेक्स्ट क्या चीज़ है, RH ही है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि पहले क्लॉक आने से पहले उसकी क्या वैल्यू होगी, और R रेज जो है वो क्लॉक आने के बाद उसकी वैल्यू जो अपडेट होगी वो है हमारे पास। इसी तरह RL रेज भी है और RL नेक्स्ट भी है, ठीक है। तो ये RL है, तो RL नेक्स्ट जो है वो पहले होगी वैल्यू, RL जो रेज है वो क्लॉक आने के बाद होगी हमारे पास। उसके बाद एक RH टैम्प है, ठीक है। RH टैम्प यहाँ पे है, तो इसकी सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो RH टैम्प में टेम्परेरी स्टोर होगा हमारे पास। उसके बाद डी रेज है, डी नेक्स्ट है। डी रेज और डी नेक्स्ट ये जो आपके पास डी डिवाइजर है, इसकी बेसिकली वैल्यूज हैं होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट मीन्स क्लॉक से पहले, यानी कि जो हम लोग अपलोड करवाएंगे, और जो डी जो है वो क्लॉक के बाद जो है, डी रेज जो है वो क्लॉक के बाद होगी। इसी तरह एन रेज है और एन नेक्स्ट है, ठीक है। ये हम देखते हैं कि क्या चीज़ है, नेक्स्ट स्टेट साइकिल क्या होनी चाहिए। क्यू बिट जो है वो ये क्यू बिट है, ठीक है। तो ये क्यू बिट की वैल्यू 0 या 1 डिपेंड करेगा कि वो सब्ट्रैक्ट होता है या नहीं होता, उस पर डिपेंड करता है। बाद हमने पहला ऑलवेज ब्लॉक आ गया, तो ये वो जो रेज और मैं फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहा था, ये वो है मेरे पास। अच्छा, इस ऑलवेज ब्लॉक में आपने रीसेट पे तमाम की वैल्यूज़ जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होंगी वो साइन करनी है, और रीसेट नहीं होगा तो जो भी नेक्स्ट होगा वो रेज को साइन हो जाएगा, ठीक है। और रीसेट होने पे आइडल स्टेट पे चला जाएगा। सबसे पहली जो स्टेट है वो है आइडल स्टेट, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि उस आइडल स्टेट में क्या क्या हो रहा होता है। तो सबसे पहली स्टेट आइडल में चला जाएगा, ठीक है। आपके पास जो
FSM बनता है, इसका फाइनाइट स्टेट मशीन बनती है, वो उसमें पहली स्टेट जो है वो आइडल रहना। उसके बाद RH रेज है, RL रेज है, D रेज है और N रेज है। इन तमाम की वैल्यूज क्या कर दी है इसने यहाँ पे 0 कर दी है। और अगर रीसेट नहीं होगा तो तमाम की वैल्यूज असाइन हो जाएंगी। उसके बाद ये दूसरा ऑलवेज ब्लॉक है, ये कंपेयर एंड सब्ट्रैक्ट वाला सर्किट बनाएगा, ये वाला। तो इस सर्किट को जो है हमने इम्प्लीमेंट करना है। इसमें क्या हो रहा है, RH रेज ग्रेटर देन इक्वल टू D रेज। अच्छा, हमने कहा था ये जो RH रेज होगा इसकी ये कंपैरिजन करेगा इससे के साथ। ठीक है, अगर RH रेज बड़ा हुआ D रेज के साथ तो हमने कहा था सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली सब्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाएगी। तो ये कंपेयर कर रहा है और ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होके RH टैंप में जाएगा ये वाला। ठीक है, टेम्परेरी। और क्यू बिट की वैल्यू हमने कहा था जी 1 हो जाएगी जब आ, ये सब्ट्रैक्शन अगर परफॉर्म हो जाती है। ठीक है, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है तो बेसिकली बड़ा है, यानी कि RH बड़ा है, तो क्यू बिट की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। अदरवाइज क्यू बिट की वैल्यू 0 हो जाएगी। वो एल्स में इसने यहाँ पे किया हुआ। ठीक है, तो अगर RH रेज बड़ा नहीं है तो ये वाला चीज़ परफॉर्म होगी। उस केस में RH रेज की वैल्यू RH टाइम को ही असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू असाइन हो जाएगी, को चेंज नहीं करना। और क्यू बिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा कंपेयर एंड सब्ट्रैक्ट का सर्किट बना है। उसके बाद ये वो बता रहा है कि ये जो इफ एल्स है ये बेसिकली इसके लिए है कि अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है, डिविडेंड की वैल्यू बड़ी है एज कम्पेयर टू डिवाइजर। ठीक है, ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है, तो ये वाली चीज़ परफॉर्म होगी, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी और क्यू बिट की वैल्यू 1 आएगी। ये क्यू बिट जो है वो होगी। और ये वाला जो है ये इस केस के लिए जब छोटा होगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑलवेज ब्लॉक इसने एक और लगाया है। इस ऑलवेज ब्लॉक में इसने क्या किया जी, स्टेट नेक्स्ट इक्वल टू स्टेट रेज कर दिया और रेडी इक्वल टू 1 कर दिया। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू सबकी असाइन की है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम कहते हैं रेज वाली वैल्यू नेक्स्ट को असाइन कर देनी है। ठीक है, ऑलवेज ब्लॉक से पहले। उसके बाद हम आ जाते हैं जी पहली स्टेट पे। सबसे पहले केस लगा के इसने स्टेट चेक की और पहली स्टेट जो है वो इसके पास आइडल स्टेट है। आइडल स्टेट में हमने तमाम वैल्यूज़ असाइन करनी है, जो डिविडेंड डिवाइज़र की वैल्यूज़ हैं वो असाइन करनी होती हैं और कुछ काम नहीं करना। तो इसमें क्या किया, इसने रेडी को 1 कर दिया और जब तक एक सिग्नल स्टार्ट प्रेस नहीं होता, ठीक है, एक बटन स्टार्ट प्रेस नहीं होता, 1 नहीं होता, तब तक जो है ये कुछ काम नहीं करेगा। आइडल का मतलब ये होता है कि कोई काम नहीं करना, वो आइडल बैठा रहता है। ठीक है, वेट कर रहा रहता है। तो जैसे ही स्टार्ट प्रेस हुआ उसने RH नेक्स्ट की वैल्यू 0 कर दी। ठीक है, RH ये हमने कहा था जी वो सबसे पहला स्टेप जो डबल करनी है वैल्यू 0 अपेंड करके। ठीक है, तो डिविडेंड जो है वो RL नेक्स्ट में चला गया और डिवाइजर जो है वो D नेक्स्ट में, ये D नेक्स्ट यहाँ पे होगा, उसमें चला जाएगा डिवाइजर, डिविडेंड यहाँ पे आ जाएगा और उसके साथ 0 अपेंड हो जाएंगे। तो हमारे पास पहले स्टेप में ये देखें ये 0 कर दिया इसने और यहाँ पे आपके पास ये डिविडेंड आ गया। ठीक है, ये नेक्स्ट है, अभी तक इसको वैल्यू असाइन नहीं हुई। ठीक है, जैसे ही पॉजिटिव है जब तक क्लॉक आएगा वो वैल्यू असाइन करेगा। और ये डिवाइजर को वैल्यू जो है वो असाइन होगी। ठीक है, और यहाँ पे वो जो सी बिट मैं कह रहा था, मैं बाद में बताता हूँ। सी बिट है बेसिकली आपका ये टोटल ऑपरेशन कितनी दफ़ा चलेगा, तो वो जितनी आपकी बिट होती है उसके हाफ टाइम जो है वो ऑपरेशन चलता है, या डिविडेंड की जितनी बिट्स होती हैं उतने टाइम्स वो ऑपरेशन चलता है। उससे एक कम हम चलाएंगे और आखिरी ऑपरेशन हम अलग चलाएंगे। ठीक है, वो मैं जब करेंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो हमने ये कितनी दफ़ा चलाना होता है, ये सी बिट की वैल्यू क्या रखनी होती है, वो जितनी हमारे पास इसकी बिट्स हैं उतना सी बिट की वैल्यू होगी। अच्छा, उसके बाद ये करता हुआ ओपी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या हो जाएगी, ओपी, ऑपरेशनल स्टेट जो है जिसमें हम तमाम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट स्टेट इज ओपी, पार्ट ऑफ कंट्रोल पार्ट। अच्छा जी, अब ओपी में क्या करना है जी, ये ओपी स्टेट आ गई हमारे पास। ओपी स्टेट में हमने शिफ्ट करना था, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो गई है, अब हमने ये शिफ्ट 1 बिट जो है वो परफॉर्म करनी है। तो आर एल नेक्स्ट इक्वल टू आर एल रेज W-2 और 0। W-2 जो है वो क्यों किया, क्योंकि हमारे पास W वैल्यू थी 8, हमने यहाँ से एक बिट निकालनी है, ठीक है। टोटल कितने बिट का हो गया, 8 बिट का हो गया, ठीक है। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, अगर मैं इसको ड्रॉ करके बताऊँ तो ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। इसको हमने आर एल नेक्स्ट बोल दिया और इसको आर एच नेक्स्ट बोला हुआ, ठीक है। ये आर एल के साथ आर एल नेक्स्ट है और आर एच के साथ आर एच नेक्स्ट है। तो हमने क्या किया, ये क्यू बिट यहाँ से इंटर होनी है, इस वजह से ये क्यू बिट लिख दी इसमें। दूसरी क्या चीज़ जाननी है इसकी, ये तमाम बिट्स, लेट्स सपोज ये 4 बिट का है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये 0 लोकेशन पे, ये 1 पे है, ये 2 पे है, और सॉरी राइटिंग फिर से मेरी, ये 3 पे, ठीक है। ये हमारे पास बिट्स है। अब यहाँ से 0 से लेके W-2 तक किया, ठीक है। ये W नहीं होगा, ये कम होगा, ये गलत किया हुआ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे 4-2 होना चाहिए, ठीक है, जो कि 2 रह जाती। तो इसके 0 से लेके 2 तक जाएगा, ठीक है। और इसकी जो लास्ट बिट है, ये जो W-1 वाली 4th बिट होगी, ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो बात समझ आ रही है। और यहाँ पे ये भी गलत है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ, इसमें जो चीज़ गलत लिखी है वो ये है कि इधर W की वैल्यू 8 नहीं है, 4 है, होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम 4 बिट का ये ले रहे हैं, ठीक है। इनिशियली कितने बिट का है, 4 बिट का है, और ये भी कितने बिट का है, 4 बिट का है। तो इसकी वैल्यू 8 नहीं है, 4 है हमारे पास, वजह से वो सही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये W की वैल्यू 4 है, 4-2 क्या हुआ, 2। तो 0 से लेके 2 तक जो है वो वैल्यू रहेगी, एक क्यूबिट की भी रही, ठीक है। ये जो क्यूबिट आ रहा है ये, और तो टोटल मिला के कितनी है, क्यूबिट 1 2 3 एंड 4, तो टोटल ये 4 वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से जो एक वैल्यू गई थी, जिसको हम कहते हैं 4-1 आर एल रेज की, ये वाली, ये अगले के साथ अपेंड होगी, ठीक है। तो अगले की पहली वैल्यू यानी कि ये आई, और अगली इसकी वैल्यू 0 1 एंड 2 तक आई इसकी, और इसकी थर्ड वैल्यू जो है वो ख़त्म हो गई हमारी, ठीक है, 4th जिसे हम कहते हैं। तो 0 से 2 तक ये आई, ठीक है। 4 बिट का ये हो गया, 4 बिट का ये हो गया। तो हमारे पास ये शिफ्ट हुआ है, जो हमने पहले शिफ्ट किया था, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी शिफ्ट हुआ है। तो ये शिफ्ट हो जाएगा और नेक्स्ट में चला जाएगा, तो ये वाली वैल्यू इसकी थर्ड बिट, और 0 इस वाले की, नेक्स्ट वाले की, 0 1 2, ये सारी इसमें आ गई, ठीक है। और ये वाली जो है 4 बिट, ये इसमें आ गई, ठीक है। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू अगर ये करके दिखा रहा, हाँ ये आ रहा है, ठीक है। तो 0 0 0 0 यहाँ से आई, और यहाँ से क्या आई, 0 1 सॉरी 1 1 0 1। तो इसमें से जो रह जाएगी, इसको मैं क्लियर करके आपको एक बार फिर बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ से आया 0, और यहाँ से आया था 0, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आया था यही वाली चीज़ यहाँ से आ गई ना दोबारा, तो ये आया था 1 1 0 एंड 1, ठीक है। और यहाँ से क्या आया, 0 0 0 एंड 0, ये मैं लैपटॉप के माउस से कर रहा हूँ, तो इस वजह से सही लिखा नहीं जा रहा मुझसे, ठीक है। अब हमने क्या था, एक क्यूबिट आएगी, क्यूबिट क्या है जी, 0, ठीक है।
तो ये 0 हो गया, एक बिट ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी। ये 4 बिट जो है ये हमारी नीचे चली जाएंगी। किस पे जाएंगी? आर एल नेक्स्ट पे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये 0 1 0 1। ठीक है, ये 0 1 0 1 इधर क्या हुआ। और यहाँ पे क्या आने चाहिए? 1। ये जो 1 है ये वाला, ये 1 और आगे 3 0 आने चाहिए। ठीक है, ये किस में जाएंगे? ये आर एच नेक्स्ट में जाएंगे। ठीक है, इसकी भी एक बिट निकल गई है, यहाँ से एक बिट खत्म हो गई है, और यहाँ पे एक बिट जो पिछले आर एल की है वो आएगी। तो ये आई 0 0 1, ये 1 0 0 0 आई हमारे पास। ठीक है, और इसने फिर एन नेक्स्ट इक्वल टू एन रेज -1 कर दिया। एन नेक्स्ट क्या था? ये एन रेज क्या था? एन रेज था कि हमने कितनी दफ़ा इस लूप को चलाना है, ये जो हमने पीछे सेट के लिए। एन नेक्स्ट की वैल्यू हमने क्या रखी थी? 4। तो 4 में से -1 हो गया, एक दफ़ा चल गया मतलब। ठीक है, तो 4 - 1 जो है वो 3 हो गया। एन नेक्स्ट की वैल्यू क्या आएगी? 3। कहते जी एन नेक्स्ट इक्वल इक्वल 1 जब होगा तो लास्ट स्टेट पे चला गया, अदरवाइज क्या करेगा? इसी स्टेट पे रहेगा। तो ओपी पे स्टेट पे रहा, फिर अगली दफ़ा आया, फिर वही एक कंपेयर किया एंड शिफ्ट किया। ठीक है, तो ये देखिए काउंटर की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। फिर क्या हुआ? फिर अब ये जो है ये आर एच में चला गया। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, उधर गया। अब कंपैरिजन होगा इसका 0 0 0 का 0 0 1 0 के साथ। अभी भी ये छोटा है तो ये आर एच पे चला जाएगा। ठीक है, और फिर से 0 आया, ये फिर शिफ्ट हुआ तो ये चीज़ बच गई। अब 0 0 1 1 बच गया, ये इधर नीचे आ जाएगा, और काउंटर की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। काउंटर की वैल्यू 2 होगी, ये फिर से आके कंपेयर करेगा एंड सब्ट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया काउंटर की वैल्यू 1 हो जाएगी। काउंटर की वैल्यू जैसे ही 1 हुई वो लास्ट स्टेज पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना था? एन नेक्स्ट की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो लास्ट स्टेट पे आ जाएगा। तो लास्ट स्टेट जो है वो इसने यहाँ पे डिफाइन किया है। आखिरी स्टेट में हमने रोटेशन जो शिफ्ट है वो नहीं करना। ठीक है, तो लास्ट में क्या करेगा? ये क्यू बिट को इधर ले आएगा और इसमें से 3 बिट को ले आएगा। ठीक है, तो ये जो 3 बिट्स हैं ये आ जाएंगी और क्यू बिट आ जाएगी। और आर एच टैम्प की वैल्यू जो है वही आर एच नेक्स्ट की वैल्यू आर एच टैम्प वाली ही रहेगी, ये वाली वैल्यू आगे चलेगी। इसको शिफ्ट नहीं देना आखिरी टाइम, इसको इसमें देना है क्योंकि इसमें क्यू बिट जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो आएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये आया और हमारे पास ये एंड। ठीक है, इसमें जो आर एल में बचेगा वो हमारे पास क्वोशंट होगा, और आर एच में जो बचेगा वो हमारे पास रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब डन स्टेट आ गया, लास्ट स्टेट जो है वो डन स्टेट है। डन स्टेट में क्या करेगा? ये डन टिक को 1 कर देगा, एक सिग्नल है जिसकी वैल्यू इसने 1 कर देनी है, और स्टेट नेक्स्ट को आइडल पे ले जाएगा। तो अब ये पहली स्टेट पे दोबारा चला जाएगा। ठीक है, ये जो आउटपुट है ये कंटिन्यूस असाइनमेंट है, ये कंटिन्यूसली इसकी वैल्यू शो करता रहेगा। तो आर एल रेज की वैल्यू क्वोशंट में जाती रहेगी, आर एच रेज की वैल्यू रिमाइंडर में जाती रहेगी। तो रिमाइंडर और क्वोशंट हर वक्त जो है वो अपडेट होता रहेगा। एंड पे हमें जो जब हम देखेंगे डन टिक आ गया, ठीक है, डन टिक आ गया तो उसके बाद जो वैल्यू होगी वो हुई हमारे पास रिमाइंडर एंड क्वोशंट की वैल्यू होंगी। ठीक है, तो ये स्लाइड सेट भी है यहाँ पे खत्म होगी। ठीक है, किसी को क्वेश्चन इसमें पूछ ले। नो सर। ओके, अच्छा, ये तो ख़त्म हो गया। अच्छा, अब मैं आपको तो असाइनमेंट मैंने अपलोड की हुई है, काइंडली उस असाइनमेंट को देख लीजिएगा। मैं एक दफ़ा असाइनमेंट जो है वो आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि करना क्या है असाइनमेंट में। ये असाइनमेंट 2 मैंने अपलोड कर दिया है इस पर। ठीक है, तो उसकी लास्ट डेट जो है वो 5 मई है जमा कराने की।
तो इसको ज़रा ठीक है जी, ये हमारे पास असाइनमेंट आ गई। असाइनमेंट में आप लोगों ने एल्गोरिदम डेवलप करना है, यानी कि स्टेट मशीन बनानी है, एफएसएम बनाना है, जिसमें होगा क्या कि हमारे पास एक वायरस पैटर्न आएगा, उसको हमने डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो एक आपके पास डाटा आ रहा है कंटिन्यूसली कहीं से, हमने उसमें से पैटर्न निकालना है कि 1011 जब भी आएगा तो वो एक वायरस है हमारे पास। ठीक है, अकरेंट डाटा, और डाटा जो है वो आपको लिमिटेड कर दिया गया 20 बिट का। ठीक है, ऑल दो ये लिमिटेड नहीं होता, ये एक अनलिमिटेड डाटा आ रहा होता है कंटिन्यूसली, आपने 1 बिट बिट बाय बिट जो है वो चेक करते रहना है, एक एक बिट का डाटा आता जाएगा और आप वैसे चेक करते जाते हैं। लेकिन आपको कंटिन्यूसली मैंने एक डाटा दे दिया है 20 बिट का। अब एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, जो नहीं करनी चीज़, उसके नंबर 0 मिलेंगे आपको, कि इसको एफएसएम स्टेट मशीन के थ्रू ही बनाना है, स्टेट मशीन के अलावा भी बन सकता है लेकिन उसमें नहीं बनाना आपने। ठीक है, वो जो केस स्टेटमेंट लगा के नहीं करना आपने। ठीक है, कि ये पैटर्न उसमें चेक करो, अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। क्योंकि मैंने ये डाटा लिमिटेड कर दिया है, इस वजह से केस से ये हो जाएगा, लेकिन ये आपको सिखाने के लिए है कि बेसिकली अगर कोई लाइव डाटा आपके पास आ रहा होगा बिट बाय बिट, तो आपने उसमें से कुछ पैटर्न निकालना है, तो वो किस तरह निकालेंगे आप। ठीक है, अब इसके सबसे पहले तो आपने ब्लॉक डायग्राम बनानी होगी। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम में आपने डब्बा बना के बताना है कि इसके इनपुट सिग्नल क्या क्या हैं और कितने बिट के हैं, और आउटपुट सिग्नल क्या क्या है और कितने बिट के हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसका एएसएम चार्ट लाजमी बनाना है। ठीक है, एएसएम चार्ट सबसे पहले बनेगा, उसके बाद ही आपके पास कोडिंग होगी। शुरू में कोड लिखने नहीं बैठना। ठीक है, तो आप सबसे पहले डिसाइड करोगे, अच्छा यार मेरे पास सिग्नल कौन कौन से हैं, तो सिग्नल क्लॉक लाजमी होगा, रीसेट लाजमी होगा, उसके अलावा देखो आप क्या सिग्नल होंगे। ठीक है, और आउटपुट का एक सिग्नल जो काउंटर का है वो लाजमी होना चाहिए। अच्छा, और भी सिग्नल्स होंगे, वो आपने जिसको डिसाइड करना है कि कौन कौन से होंगे। अच्छा, एएसएम चार्ट बनाना है और स्टेट मशीन का बनाना है। अच्छा, अब स्टेट मशीन किस तरह बनेगी वो मैं आगे बताता हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट आरटीएल वेरीलॉग कोड लिखना है उसका आपने, जो भी ये एएसएम चार्ट में आप एफएसएम मशीन बनाओगे, स्टेट मशीन बनाओगे, उसका आपने वेरीलॉग कोड लिखना है, और लास्ट में आपने उसका टेस्ट बेंच बनाना है और वेरीफाई करना है कि वो डिज़ाइन सही है या नहीं। अच्छा, अब ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि पैटर्न किस तरह मैच करना है, तो पैटर्न मैच करने का तरीका ये होता है कि आप एक बिट बाय बिट जो है वो वैल्यू पढ़ते रहते हो। ठीक है, किस तरह पढ़ेंगे, जैसे कि ये एक 20 बिट की स्ट्रीम हमारे पास डाटा लेट्स सपोज हमारे पास है, हमने पढ़ना है यहाँ से इस साइड से, लेफ्ट लिखा हुआ है, द डाटा द स्ट्रीमिंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो आपने जो है वो लेफ्ट साइड, इस साइड से डाटा पढ़ना शुरू करना। ठीक है, अब हमारे पास जो पैटर्न है वो है 1011, ये पैटर्न आएगा तो हमने डिटेक्ट कर लेना है कि अच्छा ठीक है हमारे पास। तो इसका अगर आप पहली बिट देखें तो वो है 1। ठीक है जी, हमारे पैटर्न के साथ मैच करता है, पहली बिट 1 है, पैटर्न में भी पहली बिट क्या है, पैटर्न की तरह ये लेफ्ट पैटर्न, पहली बिट पैटर्न में भी क्या है, 1 है। लेकिन अगली बिट देखें तो इसमें क्या आ रही है, 1 आ रही है, और पैटर्न में क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, अब ये बिट हमारे पास खत्म हो गई, यानी कि पैटर्न मैच नहीं कर रहा। अब यहाँ से पैटर्न दोबारा से मैच करना शुरू करना है। पहली बिट क्या है जी, 1 है, पैटर्न में भी पहली बिट क्या है जी, 1 है। अगली बिट इसमें क्या है जी, 0 है, पैटर्न में भी क्या है, 0 है। ठीक है, अगली बिट इसमें क्या है जी, 1 है, पैटर्न में भी क्या है जी, 1 है हमारे पास, और इसमें भी अगली बिट क्या है जी, 1 है, और पैटर्न में भी 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वायरस पैटर्न जो है वो डिटेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब जब ये डिटेक्ट हो गया उसके बाद आगे भी काम करना है। ठीक है, जैसे डिटेक्ट हुआ हमने एक काउंटर लगा होगा, हमने उसको क्या कर देना है, 1 कर देना है। ये देखें काउंटर रहेगा, इसको इंक्रीमेंट करते जाना है।
ठीक है, जितने वायरस पैटर्न डिटेक्ट होते रहेंगे उतने आपने इंक्रीमेंट करते रहना। अच्छा, एक दफ़ा जब पैटर्न डिटेक्ट हो जाए, जैसे कि ये पैटर्न डिटेक्ट हो गया 1011, इसके बाद आपने दोबारा यहाँ से शुरू नहीं करना, आपने इस पैटर्न के आगे से शुरू करना है, जैसे कि ये है। ठीक है, अब मैं दोबारा से पैटर्न देखना शुरू करूँगा यहाँ पे। 1 मैच कर रहा है, ठीक है जी। 0 मैच कर रहा है, 1 मैच कर रहा है, ठीक है जी, पैटर्न मैच हो रहा है अभी तक। लेकिन अगला फिर क्या आ गया, 0 आ गया, और पैटर्न में अगला क्या है, लास्ट वैल्यू 1 है, तो ये पैटर्न मैच नहीं हुआ हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ तक पहुँच गया था ना, उसके बाद हमने ये यहाँ से शुरू किया था। अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जंप नहीं करना, आपने इससे पैटर्न मैच करना शुरू करना। 0 है, पैटर्न में पहली बिट क्या है, 1 है, आप इस बिट को भी छोड़ दोगे। ठीक है, अगली क्या आई, 1 आया, ठीक है, 1, ठीक है जी, पैटर्न में है हमारे पास। 0 पैटर्न में है, फिर 1 पैटर्न में है, 1 फिर पैटर्न में, तो ये एक और वायरस पैटर्न डिटेक्ट हो गया। ठीक है, अगर वो छोड़ देते हम, ये जो 4 बिट, ये लेट्स सपोज ये वाली 4 बिट की थी, छोड़ के हम आगे चले जाते, तो एक पैटर्न हमारे पास, ये जो वायरस पैटर्न था, ये डाटा के अंदर मिस हो जाता। ठीक है, इस तरह नहीं करना आपने, दोबारा से अगली वैल्यू से करनी है, शुरू करनी। ठीक है, इसी तरह आगे सो ऑन करते रहेंगे जब तक ये 20 बिट पूरे नहीं होते हमारे पास। ठीक है, अब इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, और मैं स्टेट डायग्राम में समझाता हूँ, एएसएम में आपने खुद करना है। अच्छा जी, एक मिनट मुझे, मैं जरा पेंट या कुछ खोल लूँ ताकि, ठीक है जी, व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा है आपको? यस सर। ओके जी, यस सर। अब हमने सबसे पहले जो है वो स्टेट डायग्राम बनाना। स्टेट डायग्राम, वैसे आप लोगों ने एएसएम डायग्राम बनाया, मैं स्टेट डायग्राम के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो हमारे पास जो है वो स्टेट डायग्राम में, इसको जगह मैं पेंट खोल लेता हूँ इसमें। हाँ, ठीक है, ये हमारे पास पेंट खुल गया। अब हमने पहली, सबसे पहली स्टेट को रखनी है। ठीक है, वो आइडियल स्टेट हो सकती है, वो चाहे तो आप पहली स्टेट, मैं कहता हूँ जी आइडियल स्टेट पे रखता हूँ। मैं जब तक कोई एक बटन प्रेस नहीं करूँ तब तक मैं आगे पैटर्न को देखना शुरू ना करूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडियल स्टेट है, आई और डी में लिख देता हूँ, पूरा मुझसे लिखा नहीं जाएगा। आइडियल स्टेट में हमने खाली वेट करना है कि हमारे पास एक बटन होगा, लेट्स सपोज मैं इनेबल का बटन कहता हूँ, इसमें लिखा हुआ है वैसे इनेबल का बटन आपने, जब तक इनेबल 0 है तब तक ये यहीं पे आएगा। ठीक है, और जैसे इनेबल 1 हुआ वो एक स्टेट पे आ जाएगा। ठीक है, और स्टेट पे आके उसने डाटा इनपुट जो है उसको देखना है, और इनेबल को ज़ाहिर है चेक करना है। जब तक इनेबल 1 है तब तक वो काउंट आगे चलता रहेगा। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है, लेट्स सपोज आई स्टेट। इसमें हमारे पास हम चेक करेंगे डाटा की पहली बिट को, और डाटा की यहाँ पे जो बिट आ रही है, डाटा ठीक है, मैं इधर इसकी सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट एमएसबी को चेक करना है। ठीक है, एमएसबी को चेक करना। अच्छा, अब अगर वो 1 है तो आपने क्या करना है, एक और स्टेट पे मूव कर, और इसको मैं नाम देता हूँ 1 स्टेट। ठीक है, 1, तो ये डेल्टा की वैल्यू क्या आई, 1 आई, डाटा इक्वल टू 1 हुआ, तो ये क्या कर गया, स्टेट पे कर गया। और डाटा की वैल्यू अगर 0 आई तो ये
इधर ही रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पैटर्न का पहला जो हमारे पास है वो 1 है। 1 पे हमने अगले पैटर्न पे जाना है, 0 पे हमने उधर ही रहना है। डाटा में जितने 0 आते रहेंगे हम इनिशियली, तो पहली वैल्यू तो 1 होनी चाहिए ना, वो 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 पे आने के बाद मैं फिर अगली बिट, डाटा की अगली बिट को चेक किया। ठीक है, अब मैं लिख नहीं रहा, डाटा की अगली बिट को चेक किया आपने यहाँ पे। ठीक है, तो डाटा पे बेसिकली कोई काउंटर लगेगा जो कि हर हर एक स्टेट पे आके या हर पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे वो डाटा की नेक्स्ट वैल्यू को उठाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मीन्स इससे कम, इससे कम, इससे कम। अच्छा, अब डेल्टा की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे नेक्स्ट इस स्टेट में दोबारा डाटा की वैल्यू 1 आ गई तो ये अपने ऊपर ही रहेगा, क्योंकि पैटर्न हमारा क्या है, पैटर्न में यहाँ पे लिख देता हूँ 1 0 1 1। इसका मतलब है अभी भी एक और 1 आ गया, इसका मतलब अभी भी पहला पैटर्न ही हुआ है, मतलब पहली वैल्यू करेक्ट हुई है पैटर्न में, बाकी कोई वैल्यू करेक्ट नहीं। ठीक है, तो मेरे पास 1 आया डाटा में, फिर 1 आया और फिर 0 आ गया। तो ये जो 1 आया ये यहाँ पे रहा था। ठीक है, और अगला अगर 0 आ गया तो मैं एक अगली स्टेट पे मूव कर लूंगा। ठीक है, इस स्टेट, तो इस स्टेट पे इसको मैं नाम देता हूँ 0 स्टेट। ठीक है, डाटा में एक 1 आ चुका है, एक 0 आ चुका है, और अगला अगर फिर 0 आ गया तो मुझे यहाँ से जंप करके इस स्टेट में जाना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न में हमारे पास ये चीज़ ब्रेक हो रही है। ठीक है, 0 आ गया, इसका मतलब है मैं गलत साइड पे आ गया हूँ। ये भी नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हमने पैटर्न में अगला फिर से 1 चेक करना है कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे फिर 1 आ गया, और यहाँ पे फिर 0 आ गया, यहाँ पे फिर 1 आ गया, और फिर 1 आ गया। ठीक है, तो मैं पैटर्न में पहले फिर यहाँ से किधर मूव करूँगा, 1 की तरफ। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, देखा ना, क्योंकि हमने ये इसी कमांड में यहाँ पे मूव हो गया, फिर अगला 0 आया तो यहाँ पे मूव हो गया। अच्छा, यहाँ पे इसके दौरान अगर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है तो इधर मूव करता है, और अगर 0 आ जाता है तब भी इसने यहीं पे मूव करना है। सॉरी, 1 आ जाता है तो ये, सॉरी सॉरी, 1 आ जाएगा तो ये इधर मूव करेगा। ठीक है, और अगला 0 आ जाता है तो ये इधर मूव करेगा। ठीक है, 1 0, और फिर अगर 1 आ गया तो इसका मतलब है एक ही 1 है। ठीक है, तो 1 में ही है। ठीक है, 1 0 आ गया और 0 आ गया तो ये दोबारा से इधर मूव कर लेगा, फिर से दोबारा 1 को चेक करेगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये 1 आ गया तो ये इधर आ जाएगा, 0 आ गया तो ये इधर आ जाएगा। अगला फिर 1 आया तो एक और नेक्स्ट स्टेट हम बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे 1। ठीक है, कोई भी नाम, आप नाम ये नहीं रखने, आपने नाम कुछ चेंज करना है। ठीक है, तो 1 आ गया, 0 आ गया, फिर 1 आ गया, और एक और 1 आ गया तो ये इधर मूव करेगा। ठीक है, 1 पे इधर मूव करना है, 1 पे इधर मूव करना है, और लेट्स सपोज यहाँ पे 0 आ गया अगर, तो ये दोबारा से 1 0, ये दोबारा से इधर मूव। ठीक है, तो 1 0 1 1 पे ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक काउंटर रखा होगा आपने, काउंटर की वैल्यू प्लस करता रहेगा। ठीक है, तो सी प्लस प्लस करना है, काउंटर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे काउंटर +1 हो जाएगा, और इसके बाद ये मूव कर जाएगा इधर आइडल स्टेट। ठीक है, दोबारा से आगे फिर पैटर्न देखना शुरू करेगा, 1 0 1 और 0 आ जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 1 आ गया तो ये यहाँ से इधर मूव कर जाएगा, 0 आ गया ये यहाँ से इधर मूव कर जाएगा, फिर अगला 1 आ गया ये यहाँ से इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एरर है इसमें, तो ये है कि 1 0 1 0 पे आ गया, तो इसको बेसिकली फिर अगर 0 आता है तो ये यहाँ पे मूव करना चाहिए, ये इधर मूव नहीं करना चाहिए, इसमें एरर है। ये इधर मूव नहीं करेगा, ये मूव करेगा
यहाँ से इधर आकर 0 आ जाता है। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, देखें पैटर्न जो है वो 1 और 0 ये यहाँ से होता हुआ यहाँ तक आ गया। ठीक है, 1 तक, अगला फिर क्या आया 1 0। अब अगर हम यहाँ से दोबारा इधर मूव कर देंगे तो वो अगली बिट को देखेगा, नॉट ये 2 बिट्स छोड़ देगा। हालांकि ये पैटर्न में लेट्स सपोज आगे अगर 1 1 आ जाता है, ठीक है, तो ये तो पैटर्न बनता है 1 0 1 0। तो हमने यहाँ से इधर जंप किया, इसका मतलब है पैटर्न में एक 1 आ चुका है, एक 0 आ चुका है। उसके बाद फिर अगर एक 1 आ जाएगा तो ये इधर मूव कर जाएगा, और 1 आ जाएगा इधर मूव कर जाएगा, हमारे पास पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का बेसिकली आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब इसमें मे बी एरर हो, ठीक है, ये जो मैंने बनाया है इसमें मे बी एरर हो, आपने इसको फर्दर और करेक्ट करना है और अपने लिहाज से करना है। ठीक है, ये स्टेट डायग्राम थी, आप लोगों ने ASM डायग्राम इसकी बनानी है। आप चाहें तो ये आइडल स्टेट निकाल दें, ये जो पहली स्टेट है मैंने ये फालतू लगाई है जिस तरह भी है, आप लोग चाहें तो उसको निकाल दें, आप चाहें तो इसकी जगह कोई और भी ऐड कर दें। तो ये जो है वो आपके पास एक पैटर्न इसी तरह बनता रहेगा। और ये काउंटर की वैल्यू काउंट करते रहना, जब तक 20 नहीं होती तब तक आपने ये प्रोसीजर बार बार चेंज करना है। जैसे 20 हुई आपने आइडल स्टेट में मूव कर जाना है, और वो जो काउंटर आपने बिट्स के लिए लगाया हुआ है इसके लिए डाटा, अगले डाटा उठाने के लिए उसको आप फिर से 0 कर देंगे। ठीक है, तो डाटा काउंटर बोल दो उसको, और ये काउंटिंग है जिसको हमने काउंट करना है। तो डाटा काउंटिंग जो है वो 0 हो जाएगी। मैं फिर से अगर स्टार्ट बटन दबाता हूँ, इनेबल दबाता हूँ, इसको दोबारा से स्टार्ट कर देना चाहिए, दोबारा से पैटर्न रिकग्नाइज करना चाहिए। पैटर्न जो है वो जो मैंने दिया हुआ है डाटा, जो पैटर्न वही रहेगा। डाटा जो मैंने गिवन दिया हुआ है वो डाटा मैं चेंज करके भी देखूं तो आंसर मेरे पास आना चाहिए। ठीक है, मे बी उस डाटा में 2 दफ़ा पैटर्न रिपीट हो रहा हो, ठीक है, तो वो 2 दफ़ा शो होना चाहिए। मे बी किसी डाटा में 1 दफ़ा भी वो पैटर्न ना आ रहा हो, तो 0 काउंटर की वैल्यू शो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप लोगों ने ख्याल रखनी है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। पहले आपने इसका एसएम चार्ट बनाना है और फिर कोडिंग शुरू करनी है। एसएम के चार्ट के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका आंसर करेक्ट है। उसके बाद ही कोडिंग शुरू करेंगे तो वो आसानी होगी, वरना कोड बनाते रहोगे मुश्किल होती रहेगी। कौन सी स्टेट पे जाना है पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है जी, किसी को सवाल पूछना हो तो इससे पूछ ले। नो सर क्लियर है। सर क्लियर हो गया। थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर देना अभी से। जी सॉरी, सर ड्यू डेट थोड़ी लेट कर दें 10 तक। नहीं 10 तक नहीं, आगे आपके पेपर भी शुरू होने हैं, तो पेपर से पहले पहले आपने इसको करना। सर पेपर तो 17 18 से है ना सर, थोड़ा कर दें। हाँ, ईद है ना, ईद है, बाकी छुट्टियां भी हैं तो 5 ही है, अभी 5 3 भी। से 4 प्रपोजल जमा करवाने हैं उसके, क्या सर नाम है, लैब सारी जी सर, सब करते हैं असाइनमेंट सर। दे रहे थे कह रहे हैं। अभी मैं चेंज नहीं कर रहा, अभी तो आप लोग इसी पे करो। चलो मैं देखता हूँ इसको मैं। कब प्रपोजल कब जमा कराने, 7 तक आप लोगों ने करवाना है? यस सर 7 तक। यस सर। अच्छा चलो मैं इसको 9 कर देता हूँ, संडे जो अगला संडे। ठीक है, उससे मैं लेट नहीं करूँगा, उससे फिर ईद की छुट्टियाँ खराब होंगी आपकी और भी बड़ी, तो 9 तक इसको स्पेंड कर दूँगा। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। ओके। अटेंडेंस में ले लूँ। क्विज जो है वो कल इंशाल्लाह हमारा पहली क्लास में होगा, कल वाली क्लास में होगा। ठीक है, फिर तकरीबन स्टार्ट होगा 8 बजे क्लास है, तो 8:15 8:30 तक क्विज स्टार्ट हो जाएगा। 8:15 तक आप अंदाज़ा रखें कि 8:15 तक क्विज स्टार्ट हो जाएगा। 10 से 15 मिनट का क्विज होगा इंशाल्लाह, इससे ज़्यादा नहीं होगा। सर क्वेश्चन हो गए या एमसीक्यूज बेस है? आपने आंसर लिखने होंगे।
सर ओके आउटपुट लिखनी है, जी सर आउटपुट समझ लिखनी आ होगी। गया। हाँ, आउटपुट आउटपुट लिखनी वही सिंपल इसी तरह होगा ना सर जी, जैसे हमने लैब्स वगैरह के वाइवे दिए हैं उसी तरह टीम पता पे। नहीं लैब का वाइवा तो मुझे नहीं पता, लेकिन होगा क्विज इसी तरह होगा, जो ये जो असाइनमेंट सेक्शन में ना क्विज आएगा आपको, मुझे तो सही नहीं है पता सर। होगा। उधर तो वो सिर्फ सिंपल लिंक देते थे, उस पर क्लिक करते थे, फौरन वो माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्म ओपन हो हाँ, जाता था, सिंपल। वही वही वही। ओके। अच्छा जी, अटेंडेंस में मोहम्मद ताहा। नहीं। अब्दुल वहाब। प्रेजेंट था, हाँ सर, प्रेजेंट। अब्दुल वहाब। सर असद ताहा अली। प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है। ताहा। असद। यस सर। फरजीन। सर। हमाद। प्रेजेंट सर। अब्दुल वहाब हसनैन। 002 प्रेजेंट। ठीक है, ठीक। हसनैन। जी सर 035। मनाल। प्रेजेंट सर। अवैस। प्रेजेंट सर। नबील। यस सर। वलीद। प्रेजेंट सर। सईद हमजा। प्रेजेंट सर। उसामा। उसामा। जिशान। प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल। प्रेजेंट सर। वकार। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा खान। सर इसको कोविड हुआ तो ये कह रहा था कि आपको बता दें। नवीद। प्रेजेंट सर। वसीम। प्रेजेंट सर। अनस। अनस नहीं है। अरसलान। प्रेजेंट सर। मोमिन। प्रेजेंट सर। हाफिज हमजा। प्रेजेंट सर। अहमद अली। प्रेजेंट सर। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज इंशाल्लाह।